और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कफ सिरप मामले से जुड़ी। ये बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ को जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। विभोर राणा को 2016 में लाइसेंस मिला था। इस रिपोर्ट में ये बात साफ साफ लिखी गई है। 2016 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मामले में जो लाइसेंस बांटा गया है वो पिछली सरकार के दौरान ही बांटा गया। अखिलेश यादव की सरकार में इन सभी कंपनियों को लाइसेंस दिया गया था। सिरप सिंडिकेट में हवाला नेटवर्क से डायवर्जन, हवाला से पैसों के लेन देन, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल से सटे यूपी के रास्ते तस्करी की बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त जो रिपोर्ट सौंपी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ को, इस मामले में उस रिपोर्ट को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि इसमें 2016 का जिक्र है। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संकेत, जिस कफ सिरप को लेकर सबसे बड़ा हथियार बनाया विपक्ष ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधने की कोशिश, लेकिन अब जब रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि लाइसेंस पहले ही बांटे गए थे और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो कार्रवाइयां हुई हैं, वो भी इस रिपोर्ट में, और क्या क्या जानकारी है इस रिपोर्ट में? बिल्कुल, कफ सिरप मामले में जहां विपक्ष सरकार को घेरने के लिए जुटा था, वहीं जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इसमें सीधे तौर पर विपक्ष ही इसमें घिरता जा रहा है। जो एसआईटी की रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो इसमें रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि जो कफ सिरप मामले में किंगपिन विभोर राणा है, 2016 में इसे लाइसेंस दिया गया था, और ये 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इन सभी फर्मों को उसी दौरान लाइसेंस दिया गया था। और नेपाल बॉर्डर में जो मदरसों पर हुई कार्रवाई से विभोर एंड कंपनी ने जो तस्करी वहां पर रोक दी थी, जो बॉर्डर एरिया पर होती थी, उस दौरान जब योगी सरकार ने कार्रवाई बॉर्डर पर की तो वो तस्करी नेपाल बॉर्डर पर रुकी हुई थी। और पश्चिम यूपी में जो विभोर के साथी सौरभ पप्पन का भी माल फंसा था। इस पूरी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और विभोर का माल कंपनी ने तस्करी के लिए शिवम जायसवाल को डाइवर्ट किया था, ये रिपोर्ट में बिंदु है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरी रिपोर्ट है, इसमें हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नेपाल से सटे यूपी के रास्ते तस्करी की बात सामने आई है। और इसमें छांगुर का जो नेटवर्क है, नेपाल से सटे यूपी के इलाकों में, वो धर्मांतरण गिरोह जो छांगुर चलाता था, तो ये जो कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं इस पूरी रिपोर्ट में। और सीमा पर जो मुस्तैदी थी योगी सरकार की, उसकी वजह से ये तस्करी बॉर्डर एरिया पर जरूर रुकी। और अब इसमें सीधे तौर पर सरकार के पास ये जांच रिपोर्ट एसआईटी की आ गई है कफ सिरप मामले में। अब इसमें कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे, कई लोगों पर कार्रवाइयां अब शुरू होंगी। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है सदन में ही कि अब बुलडोजर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। जी, धन्यवाद संकेत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कोडीन कफ सिरप को लेकर एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी गई है।